हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज जो आप यह डिस्प्ले पे देख रहे हो, इसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि कौन कौन से एप्लीकेशन हैं जिनके रिकवरी एजेंट आने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। और जो देखिए, मैंने इसके लिए क्या किया है, जो आप यहाँ पे जो थंबनेल देख रहे हो, इस थंबनेल में जो आप देख सकते हैं कि इसमें जो रेड कलर के जो भी यहाँ पे मैंने नेम लिख रखा है एप्लीकेशन का नाम, जैसे कि आप देख सकते हो कि नवी है, रेड कलर में यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में फ्रेंड्स बजाज फाइनेंस देख सकते हो, होम क्रेडिट देख सकते हो। इस प्रकार के कुछ एप्लीकेशन हैं जिनको मैंने रेड कलर में वहाँ पे शो किया है, और कुछ एप्लीकेशन है जैसे क्रेडिट भी है। इस प्रकार के एप्लीकेशंस को मैंने ग्रीन जो कलर में जो है यहाँ पे दिखाया है। वो इसलिए दिखाया है कि जो भी रेड कलर का जो एप्लीकेशन है उसके रिकवरी एजेंट आने के भैया चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के पास में रिकवरी एजेंट आते हैं, लेकिन मैंने जितना रिसर्च किया है इस वीडियो में, जितने कमेंट्स आते हैं, जितने लोगों से मैं बात करता हूं, तो जहां तक मैं बात करता हूं मुझे पता है कि जो रेड कलर में जो एप्लीकेशन का नाम दिया हुआ है, इस टाइप के एप्लीकेशन वाले जो लोन रिकवरी के लिए घर पे रिकवरी एजेंट को भेजते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोगों के घर पर भेजते हैं। हो सकता है कुछ लोगों का अमाउंट अगर 10,000 से अबव है या 20,000 से अबव है, उन लोगों के पास में रिकवरी एजेंट आने के चांसेस रहते हैं। जैसे जैसे इसका जो पेमेंट हाई होता है, 20,000 से अबव है, 50,000 है, 1 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है, अगर इस प्रकार का पेमेंट अधिक मात्रा में होता है तो ये लोग रिकवरी एजेंट घर पे भेज देते हैं। लेकिन आप लोगों को, अगर आपने किसी भी प्रकार से ले लिया है और आपकी प्रॉब्लम्स ऐसी है, इस समय समस्या ऐसी है कि अगर आप किसी भी प्रकार से पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, तो आप लोगों को परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए भी मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगा। आप चाहते हो कि भाई मैं तो बिल्कुल भी एक भी पैसा इनका पेड करने में सक्षम नहीं हूँ, और मैं तो अभी एक पैसा भी इनका नहीं देना चाहता हूं, उसके लिए भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। देखो, अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए इसमें, तो मेरी ज़्यादातर वीडियोस हैं वो हेल्प के लिए बनाई हुई है। ज़्यादातर लोग जो हैं मेरे पास में कॉल करके काफ़ी जानकारी हासिल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन भैया मैं आप लोगों को सभी को बता दूं कि देखो, दिन में अगर बहुत सारे कॉल आएंगे तो उनको सबको अटेंड करना, सबको कॉल्स का जवाब देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज मैं भी ऑलरेडी जॉब करता हूँ, तो जॉब के साथ साथ में ये चैनल को भी मैं देखता हूँ, तो चैनल पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। इसी वजह से काफ़ी लोगों के आपने देखा होगा बहुत सी वीडियो आती है, लेकिन मैं बहुत कम वीडियो अपलोड कर पाता हूँ। जितना मुझे टाइम मिल पाता है उतनी भरपूर कोशिश करता हूँ। उससे ज़्यादा कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को निराश करना पड़ता है, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। फ्रेंड्स, इतना मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब पे डाली हुई प्रत्येक वीडियो, अगर हर एक वीडियो का अगर आप देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि इसका प्रोसेस क्या होता है। अगर आपने किसी प्रकार का कोई लोन ले रखा है तो आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, अगर आप सभी वीडियोस को देखेंगे तो शायद आप लोगों को काफ़ी हद तक ये समझ में आ जाएगा। बाकी की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, कैसे उससे बचा जाए, फिर भी आज मैंने ये एक ही वीडियो में समाहित करने की कोशिश की है। हालाँकि हर एक वीडियो में अलग अलग जानकारी दी गई है, फिर भी कुछ एक बातें हो सकती हैं वो सामान्य हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हो सकता है आप लोगों का मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूं, तो आप लोग मेरे YouTube पे जो डाली हुई वीडियो हैं देख लीजिए। हर एक वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नई हेल्प आपको मिलेगी। बिकॉज हर एक वीडियो में मैंने हर प्रकार की बातें बताई है। तो हो सकता है कि कोई एक ऐसी वीडियो आप देख लो जिससे आपका डर खत्म हो जाए, आपका भय खत्म हो जाए। आपके पास में मैं, अगर मुझे समय मिला तो मैं आपके कॉल्स को भी मैं रिसीव करके आपकी कॉल्स का रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम का थोड़ा इश्यू है, इस वजह से मैं सभी लोगों को टाइम नहीं दे पाता, सभी लोगों से मेरी बात नहीं हो पा रही है। अब रही बात फ्रेंड्स लोन की, तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट लेवल कैटेगरी का है या कोई ऐसा बंदा है जिसने बहुत ही कम लोन लिया है और उसकी पोजीशन नहीं है, 10,000 15,000 रुपये का लोन लिया है, तो भैया मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास में हो सकता है तो उनका पेमेंट कर दीजिए और उससे बाहर निकल जाइए। इस प्रकार के लोन में ना फंसे। अगर आप नॉर्मली शुरुआत में हैं तो आप उससे बाहर निकल जाइए, बिकॉज ये लोन एक ट्रैप है। एक ट्रैप में जो आ गया तो भैया सिंपल सी बात है, एक बार ट्रैप में फंसेगा तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इतना भी मुश्किल नहीं होता, बट इसी के बारे में मैं बात करूंगा कि अगर आप ट्रैप में फंस चुके हो तो बाहर कैसे निकले। अगर आपका अमाउंट, आपको लगता है कि आप अपनी इनकम के ज़रिए, इनकम ऑफ सोर्स या जैसे भी आपके पास में पैसे हैं उसके प्रकार से आप EMI में चुका सकते हो सकता है आपके से एक EMI पेड ना की जा रही हो, 2 ना की जा रही हो, उसके बाद में अगर पैसा आता है तो आप पेड करिए अगर आपके पास में पैसा है तो। अगर आपको लग रहा है कि मैं सक्षम हूँ चुकाने में और मैं पेड कर दूंगा, अपने सिविल स्कोर को बचा सकता हूँ, तो आप बचाइए। जिस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य है उसी प्रकार से सिविल है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। स्वास्थ्य सही रहेगा उसी प्रकार से ये जो आपका सिविल का जो हेल्थ है वो भी स्वस्थ होना चाहिए, उसका नहीं कि उसका ख़राब कर दिया। कोशिश करिए बचाने की। अब रही बात फ्रेंड्स उन लोगों की, मान लीजिए ठीक है 50,000 60,000 तक में कोई फंसा हुआ है बंदा और उसका
या लाख रुपए में 2 लाख में फंसा हुआ है, बट उसके पास में इनकम ऑफ सोर्स है तो वो उसके माध्यम से उसको पेड कर रहा है। चलो वो तो पेड करके कैसे भी बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ सवाल ये होता है कि जिसके पास में सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई इनकम नहीं है, उसके पास में पेड करने के लिए पैसा भी नहीं है। अब चाहे उस पैसे का उसने कुछ भी किया हो, चाहे तो उसको सही तरीके से यूज़ किया हो, किसी चीज़ को परचेज करने में, बिजनेस करने में, हो सकता है गैम्बलिंग करने में उसने पैसा खर्च कर दिया हो। आपने जो किया वो किया। अब आप मान लो लोन ट्रैप में फंस चुके हो, काफ़ी सारे पैसा आपके पास में मतलब लोन लिया हुआ हो गया। आप चाह रहे हो कि भैया मैं तो एक भी पैसा नहीं दे सकता, मेरी तो कंडीशन ही नहीं है कि मैं उसमें पैसा जमा करा पाऊँ। इस प्रकार की सिचुएशन है, तब भी आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल निराश हो चुके हो कि मैं क्या करूँ ऐसे लोन ट्रैप से बाहर निकलने के लिए, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे कि आपको और आपकी फैमिली को उसकी भरपाई करनी पड़े। तो ऐसा कोई कदम उठाने की कभी कल्पना भी मत करना। इस छोटे मोटे लोन एप्लीकेशन के चक्कर में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के चक्कर में अपनी लाइफ मत बर्बाद करना। अब भी अगर आपकी एज 20 है, 21, 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो गोल्डन टाइम है, आप टाइम का सही उपयोग करें। जो भी पेंडिंग लोन्स हैं, लग रहा है कि आप सक्षम नहीं हैं चुकाने में, तो वहीं की वहीं वहाँ पे उनको स्टॉप कर दें, कॉल्स रिसीव करना बंद कर दें। रिकवरी एजेंट कुछ एप्लीकेशन, अगर जो ग्रीन वाले अगर एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है तो उनका ज़्यादा टेंशन ना लें। तो जो ग्रीन वाले एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को सेटलमेंट का ऑप्शन देंगे। रिकवरी एजेंट आने के भी चांसेस नहीं है, ना के बराबर हैं। शायद ही कोई लाख में कोई 2-4 लोगों के पास में रिकवरी एजेंट पहुंच जाता है तो वो बात अलग है। हालांकि आपके मेल आईडी पे लीगल नोटिस जैसे मैसेज, कॉल्स वगैरह आपके पास में आती रहेंगी। फर्स्ट के 3 मंथ, अगर आप लोगों ने फर्स्ट के 3 मंथ आपने निकाल दिए कैसे भी करके, उनके कॉल्स ना रिसीव करके, मैसेज ना रिसीव करके, उनके लीगल नोटिस इग्नोर करके, उसके बाद में ये आप लोगों से गिड़गिड़ाएंगे, भीख मांगेंगे कि ठीक है सर आप सेटलमेंट करवा लीजिए, आप इतना कर दीजिए सर, 25% दे दीजिए मूलधन का, या 30% दे दीजिए, 35% दे दीजिए। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा सेटलमेंट ऑफर आपको बिल्कुल डाउन आता जाएगा। सेटलमेंट का फ्रेंड्स मतलब ये होता है कि सेटलमेंट करने का मतलब है कि आपकी फाइनेंशियली डेथ हो जाएगी, आपके सिविल स्कोर की फाइनेंशियली डेथ हो जाएगी, आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा, उससे आपको फ्यूचर में लोन लेने में प्रॉब्लम्स आ जाएगी। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम्स में ही ऐसे में फंसे हुए हैं कि आपको सिविल स्कोर भी ख़राब हो जाए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आपको सिविल स्कोर ख़राब ही करना है तो आप लोग बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, किसी भी प्रकार की कोई EMI मत पेड करिए। अगर आपके पास में पैसा नहीं है, बिल्कुल भी आपके पास में पैसा नहीं है तो बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। मोबाइल की उनकी कॉल्स हैं वो रिसीव करना बंद कर दीजिए, उनके मैसेज आते हैं उनको रिसीव करना बंद कर दीजिए। लीगल नोटिस, ये फेक लीगल नोटिस भेजते हैं, उसको भी आप लोग जो है उनको इग्नोर कर सकते हैं। मैंने वीडियो डाल रखी है कि लीगल नोटिस फेक है या रियल है, इसके बारे में भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोर्ट की तरफ से लीगल नोटिस है, मैं कैसे चेक करूँ, तो आपको यहाँ एक वीडियो में मैंने बताया है लीगल नोटिस फेक या रियल, तो उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास में जो लीगल नोटिस आया है वो फेक है या रियल है। हालांकि अधिकतर लीगल नोटिस जो होते हैं वो फेक ही होते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार से अगर 3 महीने निकाल देते हो तो उसके बाद में आपके पास में कॉल्स आना बंद हो जाते हैं और मैसेज भी कम आना हो जाते हैं। आपके पास में महीने में 1 बार कॉल आएगा, 2 बार कॉल आएगा, बड़े प्यार से आपसे बात किया जाएगा आफ्टर 3 मंथ। अगर आपने 3 मंथ निकाल दिया तो आपकी समझो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे सोल्व होने लगेंगी, आप लोगों को इतना तंग भी नहीं किया जाएगा। रिकवरी एजेंट है उससे प्यार से बात करिए, भैया है नहीं मेरे पास में, सेटलमेंट के पैसे होंगे तो मैं सेटलमेंट करूँगा। प्यार से बात करिए, प्यार से समझ जाइए, ऐसी बात नहीं है समझता नहीं है, वो भी समझता है, वो भी इंसान ही है। नहीं समझता है तो वो जितने अगर मिसबिहेव करता है तो उससे ज़्यादा आप उससे दृढ़ तरीके से पेश आइए, साफ शब्दों में और साफ लफ्ज़ों में उसे स्पष्ट बोलिए कि आप जो भी लीगल एक्शन है वो ले सकते हैं, उसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरे साथ में मिसबिहेव करने की कोशिश ना करें, उसे स्पष्ट और साफ शब्दों में बता दें। फिर भी अगर वो किसी प्रकार का मिसबिहेव करता है तो आप नियरेस्ट थाने में जाके कंप्लेंट दे सकते हो, साइबर क्राइम में आप कंप्लेंट कर सकते हो। जिस मोबाइल एप्लीकेशन से आपने लोन लिया उस एप्लीकेशन को रोज़ एक मेल करके बता सकते हो कि आपके रिकवरी एजेंट के द्वारा मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो हैं रोक दीजिए। फ्यूचर में अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए आपका रिकवरी एजेंट और आपकी कंपनी पूरी तरह जिम्मेदार रहेगी। अगर आप लोगों को लगता है कि सर फैमिलीज़ को पता लग जाएगा, अड़ोस पड़ोस को पता लग जाएगा, तो अड़ोस पड़ोस को तो पता लगेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि फैमिलीज़ को पता लग जाए, फैमिली मेम्बर्स को पता लग जाए, घर पे जाएं और हो सकता है वो आपके डायरेक्टली घर पे जाके आपके बारे में पूछताछ करे, तो थोड़ा बहुत हिंट वो दे देता है, तो उससे फैमिलीज़ को पता लग जाता है। तो फैमिलीज़ को आप कन्विंस करिए। अगर आपने किसी भी प्रकार का कैसा भी लोन लिया है, कोई बात नहीं, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, तो उसको आप शेयर कर सकते हैं फैमिलीज़ के साथ में। अगर इमोशंस के साथ शेयर करेंगे तो जितना आप रोज़ डरते हो ना, वो अगर आपने फैमिली के साथ में शेयर कर दिया तो वो सारा का सारा डर, सारा का सारा भय एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। जो रोज़ डर डर के तुम मर रहे हो ना कि कब रिकवरी एजेंट आ जाएगा, कब घर वालों को पता लग जाएगा, वो सारा भय अगर आप फैमिलीज़ को कन्विंस कर सकते हो तो आपको फैमिली सपोर्ट मिल जाएगा और रिकवरी एजेंट चक्कर भी काट के जाएगा तो लास्ट में सेटलमेंट हो जाएगा। अगर फैमिली सपोर्ट मिल जाता है, अगर आप फैमिली को कन्विंस कर सकते हो,
अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप अपने फैमिलीज़ के साथ में शेयर करते हो तो उसी से आपको सपोर्ट मिलेगा, न कि कोई दूसरा करेगा। फैमिलीज़ आपको निश्चित रूप से आपको सपोर्ट करेगी। आपकी गलतियाँ हुई, आपको ये बोला जाएगा कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आपसे जो गलतियाँ हुई फ्यूचर में ऐसी गलतियों को मत दोहराना, इससे कैसे बाहर निकलना है उसके बारे में आपसे पूछेंगे। कैसे बाहर निकलोगे वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि किस प्रकार से बाहर कर सकते हो। आप 25 से 30% जो मूलधन होता है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, इंटरेस्ट लगा के चाहे वो कितना भी पैसा कर दे, लेकिन मूलधन का 25 से लेके 30-35 तक आपको पेड करना रहता है सेटलमेंट के ऑप्शन में। अगर इतने में आपको ऑफर नहीं मिल रहा है सेटलमेंट का तो थोड़ा और लेट करिए। जितना ज़्यादा लेट करोगे उतना अच्छा सेटलमेंट आपको ऑफर मिलेगा। बिकॉज अगर जब सिविल स्कोर डेड हो ही रहा है तो ज़्यादा महंगा सेटलमेंट करने से क्या फ़ायदा। 25 से 30% में करिए। फ्यूचर में अगर आप लोगों को लगता है कि यार नहीं मैं तो सिविल स्कोर ठीक करना चाहता हूँ, तो जो सेटलमेंट किया हुआ है उसका जो बकाया अमाउंट है आप कभी भी पेड कर दीजिए, आपका सिविल स्कोर फिर से ठीक हो जाएगा। और 5-7 साल के बाद में तो वैसे भी हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मैं तो एक भी पैसा पेड करने में सक्षम नहीं हूँ तो वो भी ठीक हो जाएगा। रही बात ऑटो डेबिट की, तो फ्रेंड्स ज़्यादातर लोगों के ऑटो डेबिट की सुविधा है, तो आप उस अकाउंट में पैसा मत डालिए, कुछ भी नहीं होगा। इतना मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। अगर कोई कोर्ट की तरफ से लीगल नोटिस आता है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि इसके द्वारा अब मुझे क्या एक्शन लेना है, रियल है या फेक है। मैंने इस एप्लीकेशन में एक वीडियो डाल रखी है कि किस एप्लीकेशन से चेक करें, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई इश्यू हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। हो सकता है अगर मैं फ्री रहूँगा तो मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स अंधेरा बहुत हो चुका है, शायद वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो के साथ में कुछ नई जानकारियाँ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू।